Assalamualaikum. Today I will let you know about that what are physical quantities, and in this video I will also explain you the scalar and vector quantities with some examples. So what are physical quantities? Any quantity which can be measured by any method is called a physical quantity. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, मेजर कर सकें किसी भी मेथड से, कोई किसी भी तरीके से हम उसको नाप सकें तो ये कहलाएगी फ़िज़िकल क्वांटिटी. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं. वन इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़. Fundamental quantities are those which are defined directly by the process of measurement only. Fundamental quantities वो होती हैं जिसको हम जो है सिर्फ मेजर कर सकते हो, सिर्फ उसको नाप सकते हो और ये डायरेक्ट प्रोसेस से आती हैं हमारे पास. ये किसी से रिलेट नहीं करती किसी क्वांटिटी से, ये डायरेक्ट क्वांटिटीज़ होती हैं. एंड नंबर सेकंड इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. These quantities are derived from fundamental quantities. So ये derived quantities जो होती हैं fundamental quantities से ही हमारे पास आती हैं. So अब हम इनके examples देखते हैं इनको और समझने के लिए. So अब ये हमारी आ गई fundamental quantities. अब fundamental quantities में कौन कौन सी quantities आती हैं अब मैं ये आपको explain करती हूँ. जो हमारा CGS सिस्टम होता है उसमें जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनती हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. CGS सिस्टम में हमारी ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं. एंड SI सिस्टम में जो कि है सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें हमारी 7 बेसिक जो हैं क्वांटिटीज़ बनती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और वो ये हैं टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. वो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं. और ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हम इनके यूनिट्स देख लेते हैं. नंबर 1 टाइम, सेकंड लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पेयर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. सो जो हमारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से निकलेंगी, डिराइव होंगी. सो अब हम उसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो अब हम फर्स्ट डिराइव क्वांटिटी देखते हैं जो कि है स्पीड. स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. सो अब आप देख सकते हैं मीटर एंड सेकेंड, ये इससे हमने डिराइव कर लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से. एंड सेकेंड अब हम लेते हैं फोर्स का हमारा यूनिट आ जाता है न्यूटन, जिसको हम केजी मीटर पर स्क्वायर भी कहते हैं. एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किलोग्राम यहाँ पे आ गया एंड मीटर पर सेकेंड, ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटी बना दी. एंड अब हम ले लेते हैं प्रेशर. सो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, एंड पास्कल को हम यूँ भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये भी जो है दो क्वांटिटीज़ से मिलके बना है, तो ये भी हमारी डिराइव क्वांटिटी कहलाएगा. एंड अब हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं वर्क, जो कि डिराइव क्वांटिटी में आता है एंड इट्स यूनिट इज़ जूल. एंड हम जूल को जो है न्यूटन मीटर भी लिखते हैं. सो न्यूटन मीटर भी आप देख सकते हैं दो क्वांटिटीज़ से मिलके बना है. सो ये हमारी डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. एंड जो ये हमारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं और ये जो इसके यूनिट्स हैं ये हमारे डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं. अब हमने जाना कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इसकी हमने टाइप्स जानी कि वो किस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ में डिवाइड हैं. सो अब ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं ये भी फर्दर डिवाइडेड हैं स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. सो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? Those physical quantities which only have magnitude and do not have direction. स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, कोई तादाद होती है
तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और उनके पास डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ इसका उलट है और इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है हम इसको जो है एरो से डिनोट करते हैं एंड एरो हमें जो है बताता है डायरेक्शन, एरो से रिप्रेजेंट होता है डायरेक्शन। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अब हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के एक एक एग्जांपल को कंपेयर करते हैं। सो डिस्टेंस जो है जो कि हमारा स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो अब हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमने 40 मीटर तय किया, फासला इधर 30 मीटर, पाथ हमने फॉलो किया। सो ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 70 मीटर्स एंड आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसमें। सो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा जिसने हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है। एंड कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 70 मीटर्स, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने जिसका तय किया है एंड ये डायरेक्शन जो है हमारा नॉर्थ की तरफ है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है डायरेक्शन हो गया। एंड इसने हमें मैग्नीट्यूड भी बताया 70 मीटर्स एंड ये हमारा डायरेक्शन भी हमें पता चला, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये हमारी ये कार है, ये स्पीड जो है स्पीड से जा रही है। सो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जो है हमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा इसकी स्पीड में, सही है। जबकि वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है एंड जो है इसमें देखें हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी एंड दिस इज़ नॉट, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो अब हम जो है स्केलर क्वांटिटीज़ में कंबाइन इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स में आता है जो हमारी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो इस स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में आ जाती हैं, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, हमारा टेम्परेचर एंड हमारा आ गया एनर्जी। सो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। एंड अब हम ले लेते हैं स्पीड, जो अभी हमने एग्जांपल कंपेयर की। स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो हमारा डिस्टेंस भी जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क एक्सेट्रा। सो अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे आते हैं डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, सो वेलोसिटी भी आएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन भी होगा हमारा। एंड यहाँ पे हमारा फोर्स आ जाएगा जिसमें जो है एक्सीलरेशन आता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन एंड इसमें आ जाएगा टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो इसके फार्मूले में फोर्स आता है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मोमेंटम के फार्मूले में भी जो है हमारा वेलोसिटी आता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा एक्सेट्रा। सो अब आप ये सोचेंगे कि वर्क जो है इसका फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो ये तो जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सो इस स्केलर में कैसे आ गया, तो ये हमारा जो वर्क है इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट वो होते हैं जो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ से मिलके बनते हैं, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो वर्क जो है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ से मिलके बना है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट है और इसीलिए स्केलर क्वांटिटी भी कहलाता है। तो ये था हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा एंड होप योर कॉन्सेप्ट इज़ ऑल क्लियर्ड। एंड हमने इसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ा, इसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस।